क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या बोला है कि अनिल वेंट टू स्कूल फॉर 195 डेज इन अ ईयर। एक अनिल है, लड़का है, ठीक है, तो वो 195 डेज स्कूल गया है। कितनी डेज गया है? 195 डेज गया है एक साल में, इन अ ईयर। ठीक है जी, ये लाइन दी हुई है क्वेश्चन में। अच्छा, इफ़ हिज अटेंडेंस इज 78%, इसकी अटेंडेंस कितनी है? 78%। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन। द स्कूल वॉज ओपन, देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक, द स्कूल वॉज ओपनड होना चाहिए था, इन्होंने ओपन लिखा हुआ है। वाह क्या बात है। ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन, ओपन होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, क्या पता ठीक हो, मुझे गलत लग रहा हो, लेकिन ग्रामेटिकली तो मिस्टेक लग रही है भैया। द स्कूल वॉज ओपनड होना चाहिए था, ओपनड इन्होंने लिखा हुआ है स्कूल वॉज ओपन। ये सही लग रहा है आपको? वॉज ओपनड होना चाहिए था, ये होता है। अच्छा, स्कूल वॉज क्लोज, ऐसे होता है, क्लोज होना चाहिए था। पास्ट टेंस में तो सेकंड फॉर्म आती है ना। चलो छोड़िए इसको, ये तो मैथ्स की क्लास है। हाँ जी, ये देखिए, हमें बताना है कि बताइए जो ये स्कूल था कितने दिन ओपन था एक साल में। एक साल में कितने डेज होते हैं? 365। ओपन कितने डेज था हमें पता लगाना है। 365 डेज तो ओपन होगा नहीं, सैटरडे भी आया होगा, संडे भी आया होगा, छुट्टियां भी आई होंगी, क्या पता गर्मी की छुट्टियां भी आ गई हों, बहुत सी चीज़ें हैं भाई। ठीक है, तो बताइए कितनी डेज। तो देखिए हम सबसे पहले क्या, पहले यहीं पे थोड़ा समझ लीजिए, जब इतना लिख लिया तो 195 डेज़ है। ठीक है, इन अ ईयर में तो 365 डेज, इसको भूल जाइए, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें बताना है कि कितने दिन स्कूल ओपन था। हमने कहा एक्स दिन, एक्स डेज लेट कर लिया। ठीक है, तो 78% इसमें से 78% ऑफ एक्स इज़ 195 डेज, ये बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक्स डेज है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी दिन हैं उन दिनों का, अगर मैं 78% गया है ना, तो किन दिनों में से गया? उन दिनों में से गया है। तो जितने भी दिन है, फॉर मिसाल के तौर पे हमने माना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी दिन होंगे, जैसे मान लो 300 दिन गया फॉर एग्जांपल, जैसे एन एग्जांपल, ये एग्जांपल है, 300 दिन गया है, तो 78% हमने 300 को करा फॉर एग्जांपल, तब हमारा ये आंसर आया, जैसे एन एग्जांपल। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही आएगा, जैसे एन एग्जांपल। ठीक है, तो 78% करेंगे तब जाके 195 डेज आएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन ऐसे बनेगी। ठीक है, थोड़ा करते हैं, आपको समझ में आएगा फिर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अनिल, अनिल नाम है ना बच्चे का, हाँ जी, अनिल वेंट टू स्कूल 195 डेज। जब आपको अपनी परसेंटेज निकालनी हो कि आप कितने दिन स्कूल गए, तब क्या करेंगे? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि भाई देखो टोटल एक साल में कितने दिन स्कूल ओपन था। तो फॉर एग्जांपल आपने कहा रे भाई 300 दिन ओपन था एक साल में, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, इससे ज़्यादा ही दिन, आई मीन इससे कम ही दिन ओपन रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो आपने कहा कि स्कूल जो है वो 270 डेज ओपन था। ठीक है, ये आपने, और आपको निकालनी है आपकी, आप कितने दिन, आपको पता लगाना है कि आप कितने, आपको पता है नहीं, मिसाल के तौर पे आप कितने दिन स्कूल आए हो। तो आपकी टीचर ने बोला कि आपकी जो अटेंडेंस है ना वो कितनी है, आपकी अटेंडेंस फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी अटेंडेंस 60% है। तो आप क्या करोगे? आप करोगे 60% ऑफ 270, मतलब पता लगाने के लिए कि आप कितने दिन स्कूल गए। फिर आप कैसे सॉल्व करोगे? तो 60/100 ऐसे करोगे, 270, एक से एक काटोगे, एक से एक काटोगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे, 27 को और 6 को। ठीक है, 27 मल्टीप्लाई 6 आया आपका 162, 162। मतलब आप कितने दिन आए थे? 162। अब ध्यान दो, 60% ऑफ 270 इज़ 162, यही है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हमें ये नहीं पता, तो हमने इसको x मान लिया, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? 78%। 78% ऑफ x इज़, इसकी जगह क्या है हमारा? 195। 70% ऑफ x इज़ 195। इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर देंगे। अब तो आ गया होगा समझ में, या अभी भी नहीं आया बच्चों? अभी भी नहीं आया तो फिर भाई मैं नहीं कर सकता कुछ। चलिए ठीक है जी, और इसकी क्या दी हुई है हमें? अटेंडेंस, अटेंडेंस ये है 78%। हमने कहा लेट
स्कूल वॉज ओपन्ड फॉर एक्स डेज। ठीक है जी, स्कूल ओपन था इतने दिनों के लिए। अब हम देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, 78% ऑफ एक्स डेज इक्वल्स टू 195 डेज। ठीक है, तो 78 अपॉन में 100, ये x है तो मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 195। सिखाया था आपको, ये ऐसे जाएगा 78 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 195, ऐसे x यहीं रहेगा 195, 100 अपॉन में 78। ठीक है जी, समझ में आ गया। हाँ, आप करें सॉल्व। चलो पहले इन दोनों को देखते हैं। देखो 9, 15, 16, 5 से जाएगा ये तो। ठीक है, चलो इसको काटो। पहले मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट तो कर लूँ भाई, कहीं आंसर क्या आएगा, जल्दी से कर लेता हूँ। 195 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 78, 250 डेज आ रहा है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, सो 2 9 ज़ा 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, ये आ गया। अब 39 के टेबल में आता होगा 195, 195 डिवाइडेड बाय 39, यस 5 बार। 39 का टेबल पढ़ोगे 5 बार तो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 525। ठीक है, सो हैंस 250 डेज। ठीक है, एक्स की जगह लिख दिया हमने 250, इसकी जगह लिख दिया हमने 250 और डेज ये रहा। आंसर कितना गया हमारा 250 डेज। क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 में क्या बोला है इसने, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इंक्रीज फ्रॉम 8 किलोमीटर टू इतने किलोमीटर, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ओरिजिनल स्पीड ऑफ अ ट्रेन। हाँ जी, कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इंक्रीज्ड स्पीड है ना, नहीं न्यू स्पीड, नॉट इंक्रीज्ड, न्यू। हाँ, इंक्रीज स्पीड भी लिख सकते हो, बढ़ गई ना, या न्यूज़ भी लिख सकते हो। इंक्रीज्ड स्पीड कितनी है बच्चों 120 क्या किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए जी। अच्छा अब ध्यान देना, किलोमीटर आर सेकेंड ये दोनों सेम होने चाहिए ना, लेकिन अगर आप इसको सेम करोगे कन्वर्ट करोगे आपका आंसर पीछे से मैच नहीं होगा। तो हो सकता है कि ये मिस्टेक हो, यहाँ पे इसकी जगह यही हो, इसकी जगह पे यहाँ पे एच ही हो, सेकंड ना हो, बिकॉज या तो लोग देते हैं मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड में कौन नहीं देता। हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक होगी, राइट। तो हो सकता है कि ये ऐसे होगा ओरिजिनली। अब बुक में कैसे दिया हुआ है, बुक में ऐसे दिया हुआ है, और ऐसे आप निकालोगे तो कंपैरिजन कैसे होगा आपका, हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये गलत है, इसको हम एच मान के चलते हैं। ठीक है, बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कुछ मुझसे गलती हो रही है, तो इसको एच मान के चलते हैं। वो हम मान रहे हैं कि वो गलती हो गई उसमें। ठीक है, चलिए तो देखिए हमें चेंज करना है। अच्छा, परसेंटेज इंक्रीज हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कुछ टाइम पहले, अगर आपको याद हो तो, अमाउंट इन इंक्रीज, है ना। मगर यहाँ पे कोई नंबर तो दिया नहीं हुआ। जब नॉर्मली नंबर दिया होता हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड में कितना इंक्रीज हुआ है, अपॉन में ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड मल्टीप्लाई में 100 और बाहर लगा देंगे परसेंटेज। ये फॉर्मूला होता था ना हमारा, ये देखिए अमाउंट ऑफ इंक्रीज अपॉन में ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100। डिक्रीज़ के केस में अमाउंट ऑफ डिक्रीज़ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन स्पीड। ठीक है, तो स्पीड में इंक्रीज कितना आया 120 हो गया, था कितना 80 था, ओरिजिनल कितना 80 है, मल्टीप्लाई कितना है 100 है, और ये कितना हो गया हमारा परसेंटेज। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 40, नीचे हो गया हमारा 80 मल्टीप्लाई 100 और ये आ गया हमारा परसेंटेज। एक से एक कटा, ऐसे होगा 4 दूनी 8, 2 से काटे हुए 50, तो कितना आंसर आ गया हमारा 50%। तो 50% इंक्रीज़ हो गया
परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया हमारा 50%। सिंपल है। यहाँ पे अगर आपने मान लिया एस तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप चीज़ें कंपेयर करते हो कोई चीज़ों को तो पहले आपको सेम करना पड़ता है, और उसमें फिर आपका सॉल्व नहीं होगा, 50% नहीं आएगा, बहुत बड़ा मतलब अलग ही आंसर आएगा, तो हो सकता है कि मिस्टेक है ये। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें क्या बोला है इसने, दी प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज इंक्रीज बाय 12% इफ द प्रेजेंट प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ अ शू इज इतना, फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। देखो इसने बोला है कि इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है पता नहीं है, लेकिन 12% इंक्रीज होने के बाद इतना हो गया। सिंपल है। सबसे पहले आप लिखोगे लेट ओरिजिनल, ऐसा हम कर चुके हैं एक, रुपीज़ आपने एक्स मान लिया, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज लिख दीजिए, कितना है 12%, और इसका प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया अभी का प्राइस, अभी का प्राइस कब होगा परसेंटेज इंक्रीज के बाद, ये कितना है बच्चों 896। अब देखो ये कह रहा है कि अब यहाँ ना 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12% इंक्रीज हुआ होगा ओरिजिनल पे, इस पे, तब जाके हमारा 12, तब जाके हमारा ये था इज रुपीज़ 8, 9, नो नॉट लाइक दिस। आपको कैसे करना है देखिए इसको भी हटा दो, इतना लिख लिया। सबसे पहले आप निकालो कि कितना इंक्रीज हुआ है ना, तो आप निकालते हैं इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस, तो 12% इंक्रीज हुआ है किस पे ओरिजिनल पे ऑफ रुपीज़ एक्स। इसको सॉल्व करो, 12/100 एक्स ऐसी जगह ना, मतलब 12/100 मल्टीप्लाई एक्स तो इक्वल्स टू 12/100 एक्स, यहाँ रुपीज़ लगा दो, इतना हो गया इंक्रीज़। अब देखो ध्यान देना, एक्स ओरिजिनल में जब मैं ये वाला ऐड करूँगा 12/100 एक्स, तब जाके हमारा ये वाला प्राइस बना है 896, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो 80 क्यों अगर लिखना चाहो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, या ना लिखना चाहो मत लिखो, आपकी मर्ज़ी है, सिंपल, या फिर लिख देना हैंस लिख दो, इसको हटाओ हैंस लिखो, हैंस ऐसे। समझ में आया नहीं समझ में आया? सुनो, मान लो कि हमारा इसका 100 रुपये प्राइस था जूतों का, इस पर 10% इंक्रीज़ हो गया, तो मतलब इस पर 10 रुपये बढ़ गए, तो 10 रुपये इस पर बढ़ गए मान लो, तो आप क्या करते हैं, आप करते 10 + 100, और अभी का प्राइस कितना मान लो 110 है, 110, तो आप ऐसे तो लिखते कि 10 और 100 मिलके 110 बना। अब ये जो है मेरे पास ये रहा, क्योंकि एक्स था तो निकला नहीं, तो इस हिसाब से आया है, और ये मेरे पास ये रहा, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 896, जो हमें दिया हुआ है प्रेजेंट प्राइस। समझ में आ गया? इस तरीके से हमें करना है ये, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 100, तो आएगा यहाँ पे x ब्रैकेट प्लस 12x ब्रैकेट, यहाँ पे कितना हमारा 896, यहाँ आ जाएगा हमारा 100, यहाँ जाएगा 1, इसको वहाँ भेजेंगे, अब यहाँ कर रहा हूँ, तो 100x प्लस 12x इक्वल्स टू 896 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 112x इक्वल्स टू 896 मल्टीप्लाई 100, सो x इक्वल्स टू 896 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 12 से बच्चों डायरेक्ट इसको कट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जगह खत्म होने वाली है, आपको कट करना आता होगा, कट कर लेना। 896 डिवाइडेड बाय 12, क्या हो रहा है भाई 896 डिवाइडेड बाय 12, अरे पॉइंट में आंसर आ रहा है, ऐसे नहीं काटेंगे, 89600 डिवाइडेड बाय 12, भाई ये तो गड़बड़ हो गई हमारी, 112 है ना ये, देखा क्या गड़बड़ हुई है, वाह। 896 डिवाइड बाय 112, 8 बार कटेगा, इसको हमने काटा 8 बार, तो 8 और 100 मल्टीप्लाई करा 800, तो हमारा कितना हो गया ओरिजिनल प्राइस ₹800, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थी बनाना, समझ में आ गया होगा, दोबारा बता देता हूँ। एक्स हमारा कितना था ओरिजिनल, ये हमारा कितना है परसेंटेज, मतलब इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है 12%, तो 12% कितना होता है, इतना होता है, दोनों को प्लस करा तो प्रेजेंट प्राइस अभी इतना है, दोनों को मिला के इतना होना चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द प्राइस ऑफ अ रूम हीटर इज रिड्यूस बाय 25% इफ द ओरिजिनल प्राइस वॉज इतना। इसमें ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है, फाइंड इट्स रिड्यूस प्राइस। देखिए जी, हम लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस कितना बच्चों, 1800। रिड्यूस्ड परसेंटेज कितनी है, ये है हमारी 25%। ठीक है जी। तो पहले हम निकालते हैं रिड्यूस हुआ कितना है, तो हम निकालेंगे रिड्यूस्ड इन प्राइस। उसमें क्या निकाला था हमने, इससे पहले वाले में इंक्रीज इन प्राइस, इसमें रिड्यूस निकालेंगे। 25% ऑफ रुपीज़, उसमें ये नहीं था तो हमने बोला 25% ऑफ एक्स, इसमें है तो इसमें बोलेंगे इतना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे रुपीज़ को बाद में लगा लेना, 2 0 से 2 0 कट गए। 25 को करेंगे 18 से मल्टीप्लाई, 450। आंसर भी रुपीज़ ज़रूर लगाएंगे, मगर 450 क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। इसने क्या बोला है, फाइंड द रिड्यूस प्राइस, तो हम कहेंगे हैंस रिड्यूस प्राइस कितना होगा हमारा, रिड्यूस प्राइस हमारा होगा, ओरिजिनल कितना था 1800, इसमें से माइनस कर देंगे 450, ये हमारा रिड्यूस प्राइस हो गया। सिंपल सी बात है भाई, कुछ रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं। 450 रुपये कम हो गए तो 1800 में से 450 कम कर देंगे, 1350, ये हमारा रिड्यूस प्राइस हो गया। आंसर बिल्कुल सही है हमारी एक्सरसाइज 8E हो गई कंप्लीट।